उत्तर प्रदेश राज्य का अमरोहा जिला इतिहास का एक ऐसा अति प्राचीन नगर है जो अपने पौराणिक इतिहास और साक्ष्यों के लिए युगों युगों से भारत के इतिहास में दर्ज होता आया है। क्योंकि हमारे पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार अमरोहा की स्थापना आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर के राजा आम्र अग्रोह ने की थी, जो पांडवों के वंशज थे और संभवतः उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम भी अमरोहा पड़ा। गाजियाबाद और बुलंदशहर जिले के पश्चिम में स्थित इस पवित्र स्थान यानी अमरोहा की पवित्र नदियों में गंगा और कृष्णा नदियां प्रमुख हैं। नमस्कार, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूं। तो दोस्तों, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो इसके उत्तर में बिजनौर और पूर्व में मेरठ जिला पड़ता है। यानी गंगा के किनारे पर बसे जिस प्राचीन नगर अमरोहा के आसपास का संपूर्ण क्षेत्र भी अगर अपनी विरासतों और पौराणिक मान्यताओं और साक्ष्यों से अति समृद्ध रहा हो, भला वह क्षेत्र भी कैसे पीछे रह सकता है। हमारे पुराणों में यह भी बताया गया है कि आज के अमरोहा जिले का वर्तमान क्षेत्र द्वापर युग के पांचाल देश के राज्य का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उनको हस्तिनापुर के कौरवों ने पराजित करके यहाँ अपना राज कायम कर लिया था। अगर अमरोहा के प्राचीनतम और पौराणिक ऐतिहासिक दौर की बात करें तो द्वापर युग में यह अंबिका नगर के नाम से पहचाना जाता था। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार इसकी स्थापना आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर के राजा आम्र अग्रोह ने की थी, जो पांडवों के वंशज थे और संभवतः उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम भी अमरोहा पड़ा है। लेकिन वही प्रसिद्ध इतिहासकार रामनाथ शर्मा रमन अमरोहवी का मानना है कि अमरोहा की स्थापना हुई तो 5000 वर्ष पहले ही थी, लेकिन उस समय इसको इंद्रप्रस्थ के राजा अमरचोड़ ने बसाया था, इसलिए इसे अमरोहा नाम दिया गया। जबकि इसके नाम को लेकर कुछ लोग यहाँ यह तर्क भी देते हैं कि 12वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में शुरफुद्दीन उर्फ विलायक शाह नाम के एक मुगल आक्रमणकारी ने यहाँ शासन किया था और उसी ने इस क्षेत्र के रसीले आमों और रोहू नामक मछली की विशेषताओं को और इनकी भरपूर पैदावार के कारण इस स्थान का नाम अमरोहू रख दिया था, जो आगे चलकर अमरोहा हो गया। फिलहाल सन 1997 के बाद से इसे महात्मा ज्योतिबा फुले की याद में ज्योतिबा फुले नगर के रूप में घोषित किया गया है, लेकिन आज भी यह इसके वास्तविक नाम अमरोहा के नाम से ही जाना जाता है। कहा जाता है कि अमरोहा में स्थित प्राचीन श्री वासुदेव तीर्थ सरोवर महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास का साक्षी रहा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ भी बिताया था और उनकी उसी यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण उनसे यहाँ आकर मिले थे। और क्योंकि श्री कृष्ण का एक नाम वासुदेव भी है, इसलिए आगे चलकर उस स्थान को राजा अमरचोड़ ने यहाँ वासुदेव उद्यान और श्री वासुदेव सरोवर का भी निर्माण करवाया था, जो आज भी मौजूद है। इस सरोवर के पश्चिमी तट पर एक वासुदेव मंदिर भी है, जिसमें राधा कृष्ण, राम सीता, शिव पार्वती, देवी दुर्गा और हनुमान जी सहित अन्य कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। और यदि हम अमरोहा के गुप्तकालीन दौर की बात करें तो इसमें गुप्त साम्राज्य का प्रभुत्व भी लगभग 2 शताब्दियों तक बना रहा और फिर गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ राजा हर्ष का शासन भी रहा। इसके अलावा यहाँ गढ़वाल के तोमर और कुलों ने भी शासन किया। समय के साथ साथ यह क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान के सुनहरे दौर का भी गवाह बना, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बाद यहाँ लगातार असमंजस्य और अराजकता की स्थिति बनी रही। अमरोहा नगर पर सन 1141 तक राजपूतों के सुनहरे शासन का दौर जारी रहा, लेकिन मुगल आक्रमणकारियों के आतंक और लूटपाट के कारण यहाँ का सुनहरा काल समाप्त होता चला गया और यहाँ की सत्ता धीरे धीरे मुगलों के हाथों में जाती देखकर इस क्षेत्र के बरगुजर, कटेहरी, तोमर, राजपूतों और अन्य लड़ाका जातियों और कबीलों ने मुस्लिम आक्रमणों का सामना करते हुए एकजुटता दिखाई और मुगल सल्तनतों को चुनौतियां देते रहे। इस प्राचीन नगर अमरोहा और इसके आसपास के क्षेत्रों में आज भी हिंदू राजाओं के समय में बनाई गई ऐसी अनेकों इमारतों के आधे अधूरे अवशेष देखने को मिल जाते हैं, जो मुगल काल के दौरान नष्ट कर दी गई थी। उन अवशेषों में प्राचीन काल के हिंदू राजाओं के द्वारा बनवाए हुए किले, कुएं और तालाब जैसी अमूल्य धरोहरें हैं। आज भले ही अमरोहा मुस्लिम समाज के लिए तीर्थ स्थान माना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के अलावा यहाँ की जो सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है, उसकी वह इमारत कभी हिंदुओं का पवित्र मंदिर हुआ करता था। आज भी इस मस्जिद की दीवारों पर कहीं कहीं हिंदू कला की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर उनको नया रंग रूप देने का यह बदलाव भरा दौर लगभग 2 वर्षों तक जारी रहा, यानी 1286 से 1288 के बीच के मुगल काल के दौरान बहुत जोर शोर से चला। वर्तमान दौर में अमरोहा एक घनी मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र बन चुका है और यहाँ की हजरत शाह विलायत नाम की दरगाह दूर दूर तक बिच्छू वाली मजार के नाम से प्रसिद्ध है। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।